अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने थंबनेल और टाइटल से ये जान ही लिया होगा कि किसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको गिरते बालों का इलाज या गंजपन का इलाज कह लीजिए, जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं, उसके मुतालिक आज इस वीडियो में मैं एक देसी नुस्खा और एक रूहानी इलाज वो बयान करूँगा। तो आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद देगी। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हम पहले जो ये जान लेते हैं कि ये बाल गिरना और इसके असबाब क्या हैं, किस वजह से गिरते हैं। तो सबसे पहले जो एक वजह है, मेन वजह, वो ये है कि नॉर्मली हमारे जो खाने पीने हैं, वो एक जो खाद हम की जाती है किसान वगैरह, वो नॉर्मली तकरीबन अब आर्टिफिशियल हो चुके हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म पर इम्पेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। एक ये वजह भी है कि हमारे बाल झड़ते हैं। सेकंड ये है कि जो ख़वातीन हैं, जो भाई हैं, आर्टिफिशियल तेल यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल शैम्पूज़, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें वगैरह आती हैं और जेल वगैरह आते हैं, उससे भी बहुत नुकसान पहुंचता है सर के बालों को। अच्छा, ये जो मैं नुस्खा बताने जाऊंगा ये किस किस मर्ज़ के लिए मुतालिक होगा, किस किस मर्ज़ के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो गंजपन, जिसके सर में जैसे कोई भाई है उसका बिल्कुल ही बाल गिर गए हैं और गंजपन सा आ गया है, उसके लिए। दूसरा, जिसके बाल, हम बहनें हमारी जो भाई जिनके बाल गिर रहे हैं। तीसरा ये जिसके सर पर खारिश है। चौथा ये है कि जिसके सर पर खुश्की है, कम या ज़्यादा जितनी भी। अलगर्ज सर के रिलेटेड आपके जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, ये जो देसी नुस्खा और रूहानी इलाज बताने जाऊंगा ये तमाम के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो पहला जो नुस्खा जो मैं बताने जा रहा हूँ, देसी नुस्खा, और बिल्कुल ही आसान है और इसको आप घर में इजीली तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली प्याज, जिसको अनियन कहते हैं, वो तकरीबन तमाम घरों में मौजूद होता है। अब इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका जो मैं बता दूं, प्याज को आप किसी जूसर मशीन में डाल लें, उसका रस निकाल कर आप अपने सर पर मालिश करें। दूसरा तरीका आप ये हो सकता है कि प्याज को आप बारीक बारीक काट कर, मतलब एक प्याज के 2-3 पीस कर कर आप उसको पानी में डालकर उसको बॉईल कर लें अच्छी तरह, और उस पानी को ठंडा कर कर वो आप अपने सर पर लगा सकते हैं। अलगर्ज ये है कि आप प्याज के जो पानी होता है उसको आप जिस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, प्याज का पानी निकाल कर आप रोज़ाना अपने सर को मालिश कीजिए। क्योंकि प्याज में जो होता है वो सल्फ़र होता है, और जिसकी वजह से जो हमारे सर के जो मसाम होते हैं, हमारे पूरे जिस्म पर टिश्यूज़ होते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि बारीक बारीक से हमारे सुराख से होते हैं, होल होते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे जो मसाम होते हैं बंद हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो बाल उगना ख़त्म हो जाते हैं और गंजपन सा आ जाता है। तो जब आप वो प्याज का पानी सर पर मालिश करेंगे तो इंशाल्लाह उससे जो सर के मसाम है, वो टिश्यूज़ है, वो आपके जैसे खुल जाएंगे और इंशाल्लाह आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिसके बाल उग रहे हैं और इसके इस्तेमाल करने से आपके बाल मजबूत और घने होंगे, और जिसके सर पर गंजपन है उसका भी वो भी ये यूज़ करेगा तो इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तरीका हो गया। अगर आप इसकी बू को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ख़वातीन होती हैं वो घर पर ही होती हैं, तो अगर आपको परेशानी नहीं होती तो पूरे दिन आप इसको लगे रहने दें। लेकिन जो मर्द हजरात है वो पूरे दिन नहीं लगा सकते, तो इसका आप ये तरीका करें कि रात को लगा कर इसको मालिश कर कर आप सो जाएं और सुबह आप इसको आप सर को धो लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रूहानी इलाज है। रूहानी इलाज के लिए आपको 2 तेलों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, बाज़ार से आप जाएंगे। पहला जो है वो खोपरे का तेल, जिसको कोकोनट ऑयल कहते हैं, ठीक है, वो आप ले लीजिए, अच्छी कंपनी का हो, और कोशिश करें कि आप अगर खुद ही निकलवा सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दूसरा तेल सरसों का, जो कि नॉर्मली आपको बाज़ार से मिल जाएगा। 1 चम्मच आपको लेना है खोपरे के तेल का, और 1 चम्मच आपको लेना है सरसों के तेल का। एक प्याली में आप डालकर इस पर ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुरानी आयत है, बहुत ही मशहूर आयत है वो मैं आपको बताऊँगा। तो वो 2 चम्मच, यानी एक खोपरे का चम्मच, खोपरे के ऑयल का, कोकोनट ऑयल का चम्मच डाल लें, और एक सरसों के तेल का चम्मच आप एक प्याली में डालकर उसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अव्वल आखिर 3-3 बार या 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपको इजी हो, कोई भी दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सके अच्छी बात है, वरना कोई भी दुरूद पाक पढ़ कर आप, ये कुरान करीम की मशहूर आयत है सूरह कलम,
29वां पारा है, सूरह कलम है। ये आपको आयत करीमा इंशाल्लाह यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगी। मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये पूरी 2 आयतें हैं ये, ठीक है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर आप जो आपने प्याली में जो 2 चम्मच डाले हैं ऑयल के, दोनों के मिक्सचर पे, उस पर दम करना है। और ये ऑयल ये तकरीबन इतना ही होगा जो आप फीमेल्स हैं वो अपने सर पर इजीली इसको लगा सकते हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो थोड़ा सा कम करके इसको लगा सकते हैं। यानी कहने का मकसद है आपको डेली बेसिस पर न्यू ऑयल इसको बनाना है, ठीक, अपने हिसाब से कि कितना आप सर पर लगाते हैं। ये अमल आपको 41 दिन तक डेली करना है, ठीक है, 41 दिन तक डेली करना है। और ये अमल रात को सोते टाइम, आप जब सोते हैं उस टाइम ये लगाकर मालिश कर कर आप कोई चीज़ सर पर बांध लें और आप सो जाएं, और सुबह उसको किसी अच्छे शैम्पू वगैरह से आप उसको वॉश कर लें। अच्छा, इसमें नॉर्मली मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हम इसको वॉश करते हैं तो ये जैसे कुरानी आयत वाला ऑयल है तो ये जैसे नालियाँ वगैरह या मुख्तलिफ जैसे जो बेएहतियाती होगी, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप किसी बर्तन पे अपना सर वॉश करके, ठीक है, वो पानी छत पर रख दें, छत पर डाल दें कहीं, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई पाँव वगैरह नहीं लगते हो। नॉर्मली छत बेस्ट है कि आप छत पर वगैरह पर डाल दें जहाँ कच्ची छत होती हैं, ठीक हो गया। तो ये इसका एक तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों तरीके आपको पसंद आए होंगे, इसको बिल्कुल यूज़ करें। और ये ज़ीरो, इसमें कोई भी जैसे आपको नुकसान वाली कोई बात नहीं है, देसी इलाज है और एक कुरानी रूहानी इलाज है। गिरते बालों के रिलेटेड एक और वीडियो मेरी है, वो आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दिख जाएगी। वो वजीफ़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस वीडियो पे जो कमेंट्स हैं मुझे मिले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मिले हैं, और उस जो कुरानी वज़ाइफ मैंने बताया था रूहानी इलाज, उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है। वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।